वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। नरक चतुर्दशी, इसे रूप चौदस, काली चौदस, छोटी दिवाली आदि नामों से भी जाना जाता है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन नरक चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और काली माता का पूजन किया जाता है। इस दिन यम देवता का भी पूजन करना चाहिए और संध्या के समय दीप दान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन यम के लिए दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के तिल के तेल का मालिश करना चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने वक्त नहाने के पानी में चिरचिरी के पत्तों को डालकर स्नान करना चाहिए। इससे रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी इस दिन को इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक समय अत्याचारी नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है और इस दिन को छोटी दिवाली इसलिए कहा जाता है कि यह दीपावली से एक दिन नरक चतुर्दशी का व्रत होता है। इस दिन भी दिए जलाए जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक माह होने के कारण इस दिन का और भी बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। कार्तिक माह में गंगा स्नान करना और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी माना गया है। इस बार नरक चतुर्दशी का व्रत 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को किया जा रहा है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार सुबह 9:04 और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 4 नवंबर 2021 दिन गुरुवार सुबह 6:05। तो आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय, यम देवता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, काली माता की जय। एक समय की बात है कि रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई भी पाप कर्म नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके सामने यम के दूत आकर खड़े हो गए। यम के दूतों को सामने देखकर राजा बड़े अचंभित हुए और बोले कि मैंने तो कभी भी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे क्यों लेने के लिए आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब यह है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के लिए मुझे नरक में जाना पड़ रहा है। पुण्यात्मा राजा की अनुनय भरी वाणी सुनकर यम के दूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपने द्वार से एक भूखा ब्राह्मण को लौटा दिया था। यह उसी पाप कर्म का फल है जिससे कि आपको नरक जाना पड़ेगा। दूतों की इस प्रकार कहने पर राजा ने यम दूतों से कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे 1 वर्ष का आप समय दे दो। फिर यम के दूतों ने राजा को 1 वर्ष की समय दे दी। राजा अपनी परेशानी को लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें स्ववृतांत कहकर उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, कृपया करके आप इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बतलाएं। तो ऋषि बोले कि हे राजा, आप कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनसे अपने प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने फिर वैसा ही किया जैसे कि ऋषियों ने उन्हें बतलाया था। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन यह व्रत प्रचलित है, जिस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में
चिचरी के पत्तों को डालकर उसमें स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु के मंदिर और श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, यम देवता की जय। कार्तिक का महीना यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। कार्तिक माह में तो गंगा स्नान करने का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास के महीने में अगर गंगा स्नान करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं या किसी भी प्रकार के धर्म और कर्म का कार्य करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत या पूजन में व्यक्ति को चाहिए कि इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। इससे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कभी भी किसी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इससे अगर महिलाओं का अपमान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है और माता लक्ष्मी जब रुष्ट होकर चली जाती हैं तो घर में धन और वैभव की कमी हो जाती है। इसलिए कभी भी महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही उनका मान और सम्मान करना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्रत तभी सफल हो पाता है और उसका पुण्य फल तभी प्राप्त होता है जब भी किसी भी कार्य को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, नियम और निष्ठा के साथ किया जाए। तभी जाकर के उस व्रत के फल की प्राप्ति हो पाती है। अब मनुष्य को तभी सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है जब मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। मनुष्य के पाप तभी नष्ट होते हैं जबकि उनके पुण्यों का पलड़ा भारी हो। इसलिए सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पुण्य फल मिलने पर सभी पाप अपने आप ही नष्ट होने लगते हैं। तब जाकर के पाप नष्ट होने के बाद ही सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नरक चतुर्दशी के दिन इस दिन गंगा स्नान करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, काली माता का पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।